नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश के पंचायत ऑडिटर एग्ज़ाम 2017 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो पेपर है ये हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। इस पेपर में कुल 200 क्वेश्चंस हैं और इन 200 क्वेश्चंस में से मैं 150 क्वेश्चंस को पहले 3 पार्ट्स में 3 वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ और हर वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं और ये फोर्थ और लास्ट पार्ट है इस पेपर का, जिसमें मैं 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और जो 20 क्वेश्चंस बच जाते हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप hpgkmocktest.com वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो देखते हैं इस पेपर का आज का इस वीडियो का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, हैवी वाटर इज़ यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्शंस एज। ठीक है, जो भी एटॉमिक रिएक्शंस हैं, हमारे एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उनमें हैवी वाटर किस काम आता है? तो ये मॉडरेटर के काम आता है। हैवी वाटर आम पानी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ड्यूटीरियम, वो यूज़ होता है, जिस वजह से जो पानी की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। और ये मॉडरेटर क्या काम करता है? मॉडरेटर काम करता है जो न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड किए जाते हैं, प्लूटोनियम या यूरेनियम जो फ्यूल यूज़ करते हैं उस पर न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड किए जाते हैं, उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को ये कंट्रोल कर लेता है। उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाती है ताकि कंट्रोल्ड रिएक्शन होती रहे, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन ना हो, ताकि किसी तरह का विस्फोट ना हो जाए। तो ये आप याद रखें, जो हैवी वाटर है वो एज अ मॉडरेटर यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरेबल पार्ट ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन डज नॉट रीच अर्थ। ठीक है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है लेकिन वो अर्थ पर नहीं पहुंचती हैं। वो क्यों नहीं पहुंचती? वो ओजोन की वजह से नहीं पहुंचती। ओजोन की एक परत रहती है एटमॉस्फेयर में, वो सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सोख लेती है। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पर पहुंच जाएं तो उससे इंसान को स्किन कैंसर जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कई सारी लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाली लेयर को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर में जो है सारी मेन एटमॉस्फेरिक घटनाएं होती हैं, जैसे चक्रवात आना, आंधी तूफान चलना। इससे ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर है यहाँ पर ही ओजोन की कंसनट्रेशन पाई जाती है। ये आप याद रखिए कि ओजोन जो है वो कहाँ पाई जाती है, वो स्ट्रेटोस्फियर में ही पाई जाती है। और ओजोन का जो फॉर्मूला है वो O3 है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को स्टोर करने के लिए कौन सा वेसल यूज किया जाता है? तो ये है लेड वेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोबल गैस यूज्ड फॉर फिलिंग एयर शिप्स एंड ऑब्जर्वेशन बैलून्स इज। ठीक है, नोबल गैस, इनर्ट गैस वो कौन सी है जो कि गुब्बारों में भरी जाती है, जो हवा में उड़ते हैं गुब्बारे? तो इसका राइट आंसर है हीलियम। हीलियम एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस भी कहा जाता है। तो हीलियम जो है वो एटमॉस्फेरिक जो एयर है उससे हल्की होती है, इसलिए गुब्बारे में जब वो हम हीलियम को भर देते हैं तो हवा में उड़ने लगता है हीलियम। हालांकि हाइड्रोजन वगैरह भी हल्की गैसेस होती हैं लेकिन वो रिएक्टिव गैसेस हैं, इसलिए हीलियम जो इनर्ट गैस है उसको भरा जाता है गुब्बारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम मेटल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन। सोडियम जो मेटल है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है, ये हर चीज़ के साथ जल्दी से रिएक्शन करती है। इवन कि अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें तब भी ये विस्फोट हो सकता है उसमें, अगर हल्का सा मॉइस्चर आ जाए। तो इसलिए इसको जो है हम अल्कोहल में नहीं रख सकते हैं, कैरोसिन वगैरह में रखते हैं इसको। ठीक है जी, बाकी सारे सब्सटेंसेस में इनमें रख सकते हैं लेकिन अल्कोहल में हम नहीं रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडाज केमिकल रिप्रेजेंटेशन इज। बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है जो मीठा सोडा, खाने वाला सोडा होता है, तो इसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं और इसका NaHCO3 इसका फार्मूला है। ठीक है, ये आप याद रखिए। ये क्वेश्चन बेकिंग सोडा को लेकर बार बार पूछे जा रहे हैं। बेकिंग सोडा जो है ये हम खाने में डालते हैं और ये एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। और यहाँ पर जो पूछा गया है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये जो है वॉशिंग पाउडर में होता है, ये कपड़े धोने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग नाइट्रोग्लिसरिन। ठीक है, डायनामाइट होता है विस्फोटक, ये नाइट्रोग्लिसरिन में क्या मिलाकर बनाया जाता है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, सॉ डस्ट एंड एमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? ये रिकेटस को कॉज कर देती है, हड्डियाँ इससे कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये आप याद रखें, सारे विटामिन से अलग अलग से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहा जाता है? विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट। कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? ये विटामिन B12 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्लोरोक्वीन इज़ यूज्ड फॉर कॉजिंग, क्लोरोक्वीन जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, किस चीज़ की दवाई है, ये मलेरिया की दवाई है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिलिन इज एन, पेंसिलिन क्या है, पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट इज नोन टू कॉज, आयोडीन डेफिशिएंसी जो है उससे क्या बीमारी हो जाती है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ग्वाइटर नामक जो कि गले में घोंघा रोग हो जाता है, ठीक है, वो हो जाता है। इससे इवन की महिलाओं का गर्भपात भी हो सकता है और मंद बुद्धि बालक भी पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीटेस्ट एमंग ऑल दी शुगर, शुगर की अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो उसमें पूछा गया कि इनमें से स्वीटेस्ट कौन सी है, स्वीटेस्ट है फ्रक्टोस जो कि हनी में, शहद में और फ्रूट्स में पाई जाती है। जो लैक्टोस है ये दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग द हार्मोन इज, कौन सी चीज़ जो नीचे बताइए वो हार्मोन है, इंसुलिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड दैट मेक्स लेमन सोर, जो लेमन है वो खट्टा किस वजह से होता है, वो सिट्रिक एसिड की वजह से खट्टा होता है। तो ये याद रखें कि खट्टे फलों में आपका कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस इज डन बाय, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, कच्चा तेल होता है, उसमें बहुत सारे और कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है जी। तो वो सारी चीज़ें किस 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 प्रोसेस के माध्यम से वो सेपरेट होती हैं, उसे कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम गर्म करते हैं फ्लूइड को जो कच्चा तेल हमें मिल जाता है और वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट की वजह से अलग अलग टेम्परेचर पर ये बॉयल होते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पर ही ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस बेसिस पर, उस सिद्धांत के बेसिस पर हम इनको अलग कर पाते हैं सभी ऑयल्स को जो कि मिक्सड रहते हैं अदरवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो कौन सी गैस है, ये लाफिंग गैस भी कहा जाता है इसको, नाइट्रस ऑक्साइड को। एनिमल्स डाई इन नाइट्रोजन, अगर किसी एनिमल को नाइट्रोजन में छोड़ दिया जाता है वो क्यों मर जाएगा, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है जी। एक प्रोपोर्शन होता है, उतना प्रोपोर्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रहना चाहिए एटमॉस्फेयर में। अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कोई भी प्राणी मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमोनिया वाटर मेक्स अ गुड क्लीनिंग एजेंट बिकॉज, एमोनिया वाटर होता है, एमोनिया होता है वाटर में, तो वो क्लीनिंग एजेंट होता है, ठीक है जी। वो उसकी प्रॉपर्टी क्यों है वो क्लीनिंग एजेंट, क्योंकि एक वीक बेस है और एमल्सीफाइंग ग्रीस को अलग कर देता है, ठीक है, और लीव नो रेजिड्यू व्हेन वाइप्ड आउट, जब इसको साफ़ किया जाता है तो कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ता है, क्योंकि जो एमोनिया है वो एक तरह से गैस होती है पानी में घुली हुई, और जैसे ही वो सूखती है गैस उड़ जाती है और पानी सूख जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है पानी भी, ठीक है, और जो है मटेरियल साफ़ हो जाता है, इससे कांच वगैरह साफ़ किए जाते हैं मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ड्यू टू, ठीक है जी। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है जी, लगभग 78%। वो क्यों रहती है इतनी, वो है नाइट्रोजन साइकिल की वजह से। कुछ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जनरेट होती है, ठीक है जी, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, कुछ चीज़ें गलती से हटती हैं तो नाइट्रोजन बनती है, वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और उसी तरह से कुछ पौधे हैं वो सोख लेते हैं नाइट्रोजन को और फिक्स कर देते हैं ज़मीन में, जैसे आपके मटर हो गए, ठीक है जी। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिक्विड एमोनिया इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन बिकॉज, तो ये आप याद रखिए कि लिक्विड एमोनिया जो है वो रेफ्रिजरेशन के काम में, फ्रिज में या जमाने के काम में आती है, और वो क्यों काम में आती है इस तरह से, जो इसके ऑप्शंस हैं वो नेक्स्ट दिए गए हैं। ये है हैज़ हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि नाइट्रोजन का टेम्परेचर चेंज हुए बिना ही जो नाइट्रोजन उड़ेगी, या पानी की अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें कि जब पानी उड़ता है, ठीक है जी, और पानी का टेम्परेचर वही रहे लेकिन पानी भाप बनकर उड़ता रहे, तो वो होता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है जी। उसमें किसी भी तरह का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, इवन कि ठंडा फील होता है, ठीक है। तो ये हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से जो है लिक्विड नाइट्रोजन को रेफ्रिजरेशन के काम में इस्तेमाल में लाया जाता है। इन प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू, ठीक है जी, पौधों में जो है नाइट्रोजन किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, वो प्रोटीन्स में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट फॉस्फोरस क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है जी, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो ये इज़ कंजर्व्ड, कब कंजर्व होगा ये,
तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब भी किसी वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी तभी उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा, अदरवाइज वो कंजर्व नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल जो बैलून आप गुब्बारा देखते हो, गुब्बारे के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल, हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, उनका इंडिविजुअल मोमेंटम जो है कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन जो ये गुब्बारा एक सिस्टम है, इसके अंदर का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है जी, जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। अब बाहर से अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाएगी, बैलून को दबाया जाए, ठीक है जी, तो उसका साइज़ कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अगर यूज़ नहीं हो रही है तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ये भी लीनियर मोमेंटम है, मोमेंटम की कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर ही रॉकेट जो है उड़ता है। स्पेस में रॉकेट को थ्रस्ट करने के लिए और कोई चीज़ नहीं होती, मोमेंटम ही की वजह से ही रॉकेट जो स्पेस में उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। वेलोसिटी अगर बॉडी की बढ़ा दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है जी। अब अगर वेलोसिटी को अगर डबल कर दिया जाए, यानी कि 2v स्क्वायर करेंगे, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। ये फार्मूला है, तो ये बिकम्स 4 टाइम्स। तो ये आप फार्मूले थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर मीन। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, ठीक है जी। वैट पूछा गया, वैट का कोई लेना देना नहीं है, अब जीएसटी आ चुका है, ठीक है जी। वैट जो है ये एक तरह का सेल्स टैक्स है, ठीक है जी, जो हर पॉइंट पर सेल टैक्स देना पड़ता था। तो ये इस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जीके के, फिज़िक्स के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और आप कोई पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको अगर वीडियो ठीक लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।